लेक्चर देख लोगे ना तो कभी नहीं सब भूल पाओगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किस जरिए पे किया गया है। प्लस प्लस इस चैप्टर का ना बेसिक क्रिएट हो जाएगा, जो कि आगे जाके जब भी ये चैप्टर के बारे में कभी भी पढ़ोगे 9th ग्रेड में या 11th ग्रेड में भी, तो ये बेसिक ना हमेशा काम आएगा। ठीक है, और कभी नहीं भूलोगे, आई कैन गारंटी यू दैट। Hello बच्चा लोग, वेलकम टू BYP। आई एम प्रियांशी, द IITian who loves biology and also teaches it। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बेसिक्स। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में हम लोग देख लेते हैं कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग को पता है कि जो भी प्लांट्स हैं उनमें उनकी सारे के सारे प्लांट्स की सेल होगी यूकैरियोटिक, मतलब कि उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। डीएनए उनका ऐसे ही पड़ा नहीं होगा साइटोप्लाज्म में, डीएनए के अराउंड कवरिंग होगी, है ना। प्लस बाकी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, है ना। खाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, जो पूरे लिविंग वर्ल्ड है, वो सब प्लांट पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वही इकलौते ऐसे प्राणी है जो अपना खाना खुद बना रहा है ना। और जो अपना खाना खुद बना सकता है ऑटो, खुद से, है ना। सेल्फ ट्रॉफिक मतलब कि न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो खुद का ही कर रहा है, उसका हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, क्या इनके पास सेल वॉल होती है? तो हाँ भाई होती है, इसलिए तो प्लांट्स इतने कड़े कड़े होते हैं और हम लोग ऐसे गुगली पुगली बुश है ना। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, और मोस्ट प्लांट्स मल्टी सेलर होते हैं, इसलिए तो हम उनको देख पाते हैं, है ना। पर कुछ कुछ बहुत छोटे प्लांट्स भी होते हैं, हम लोग देखेंगे उनको। ठीक है, और हम लोग को लगता है कि यार सारे के सारे प्लांट्स तो एक जैसे ही होते हैं, सब में अपनी स्टेम होगी, सब में लीव्स होंगे, सब में रूट होंगे, है ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो तुम लोग को पता है ये प्लांट प्लांट जो किंगडम है ना, इसमें भी खूब सारी वैरायटीज है, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की स्पीशीज होती हैं। ये देखो तो जरा, ये देखो, ये पॉन्ड के ऊपर जो हो जाता है ये भी एक प्लांट है, ये रेड कलर का भी प्लांट है ना। ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक भी प्लांट होते हैं। ऐसे जो काई लग जाती है बारिश के टाइम पे, ये भी प्लांट होता है। ठीक है, कितने देखो कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं। इनफैक्ट एनिमल किंगडम के बाद ना इनमें ही सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो भाई, तो हमको पता चल गया है कि इनमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो इनको भी तो क्लासिफाई करना होगा, है ना। जैसे मान लो हम लोग ने कर लिया सारे बच्चों को क्लासिफाई स्कूल में, तुम्हारे स्कूल वालों ने क्या किया, एज के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, है ना। क्लासेस बना दी, क्लास नंबर 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना। 3 इयर्स के बच्चे चले गए क्लास 1 में, 2 इयर्स के बच्चे चले गए क्लास 4, क्लास 2 में, सॉरी, हाँ, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट को भी हम लोग ना, एक सारे प्लांट्स को हम लोग ने एक बड़े किंगडम में तो रख दिया। अब हमको उनको तोड़ना पड़ेगा इस बेसिस में कि वो कितने सिमिलर हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो किंगडम प्लांट के अंदर हम लोग जो डिवीजन करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, डिविजन्स आते हैं इसके बाद, डिविजन्स। ठीक है, जैसे कि 12th क्लास का सेक्शन साइंस, सेक्शन कॉमर्स, सेक्शन बायो, है ना, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग को पढ़ना है कि प्लांट किंगडम में कितने डिविजन्स हैं। ठीक है, पर हम लोग कैसे बनाएं? स्कूल वालों ने सब्जेक्ट के बेसिस पे और एज के बेसिस पे कर लिया, है ना। प्लांट्स में क्या किया जाए, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट ऑलरेडी इस बात को फिगर आउट कर चुके हैं। और उनके हिसाब से ये 5 क्राइटेरिया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहला है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या उसके पास लीफ, रूट और स्टेम है। सेकेंड है जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं। थर्ड है क्या उसके पास सीड है। फोर्थ है कि क्या उसके पास सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है या बिना फ्रूट के है। ठीक है, फिफ्थ है कि उसके पास फूल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, और ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब ना हम लोग एक एक करके देखेंगे, अच्छे से स्टोरी की तरह समझेंगे। ठीक है, ये लेक्चर देख लोगे ना तो कभी नहीं सब भूल पाओगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किस जरिए पे किया गया है। प्लस प्लस इस चैप्टर का ना बेसिक क्रिएट हो जाएगा, जो कि आगे जाके जब भी ये चैप्टर के बारे में कभी भी पढ़ोगे 9th ग्रेड में या 11th ग्रेड में भी, तो ये बेसिक ना हमेशा काम आएगा। ठीक है, और कभी नहीं भूलोगे, आई कैन गारंटी यू दैट। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या उस प्लांट के पास रूट, स्टेम और लीफ है। अब भाई तुम लोग बोलोगे यार ये तो सारे प्लांट्स के पास होते हैं, है ना, रूट, स्टेम और लीफ, इनके बिना प्लांट ही क्या है। पर सबके पास नहीं होते लक्ष्मण, नहीं होते सबके पास। देखो ये, इन प्लांट्स को देखो, ये जो अपना हमारे पॉन्ड्स में उग जाता है ना, इसको हम लोग, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, है ना, क्या इसके पास कोई रूट, स्टेम और लीफ है? इसको देखो, ये जो आदमी ने पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा पत्ती है, पर वो पत्ती नहीं है, वो पूरा का पूरा प्लांट है। ठीक है,
और अच्छा ये तो मैंने प्ले ही नहीं किया। इन लोग को देखो, ये चुन्नू मुन्नू कितने प्यारे से हैं। हाँ, इन लोग को देखो, अभी आएंगे बहुत छोटू छोटू माइक्रोस्कोपिक से प्लांट। ठीक है, ये देखो, ये प्यारे प्यारे एक ही सेल के प्लांट हैं। अब एक सेल का ही है ये, तो इसमें क्या ही तुम रूट और स्टेम और लीफ बोल दोगे, है ना? नहीं होता है इसमें रूट स्टेम और लीफ। तो ऐसे जो बदकिस्मत प्लांट्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। इनका तो नाम ही इस बात पे रखा हुआ है। ठीक है, थैलोफाइटा कहाँ से आया? थैलस से। थैलस मतलब कि ऐसी बॉडी जिसमें रूट स्टेम और लीफ है ही नहीं। ठीक है, थैलस, थैली टाइप की बॉडी, कोई रूट नहीं, कोई स्टेम नहीं, कोई लीफ नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये प्लांट, ये डिवाइड होके एक नया सेल बना रहा है ना, जो कि पूरा का पूरा प्लांट ही है। ठीक है, और फाइट होता है प्लांट। ठीक है, ऐसा प्लांट जिसके पास रूट स्टेम और लीफ नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, बढ़िया। तो अपन को पता चल गया कि भाई सारे प्लांट्स के पास रूट स्टेम और लीफ नहीं होते, और जिनके पास नहीं होते उनको हम लोग थैलोफाइटा में रख देते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आ गया अपना, बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। तो अपन बोलेंगे, ओहो ओहो, रुक जा भाई, रुक जा, ज्यादा नहीं चला गया। हाँ, यदि नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे सीधे रखना है इसको डिविजन थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है, ये टेबल बना लो भाई, और अपन लोग इसको लंबा लंबा एक्सटेंड करेंगे। बाय द एंड ऑफ लेक्चर सारा का सारा डिविजन आ जाएगा इसमें, पांचों के पांच। ठीक है, ओके, इसको अपन एल्गा भी बोलते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। अब भाई ठीक है, अपन को यदि नहीं दिखा डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, तो अपन ने उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रख के इसका काम खत्म कर दिया। पर यदि डिफरेंशिएशन है, यदि रूट स्टेम और लीफ है, तब क्या करना है उसका? तो अपन को साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, अपना आर एच बेटेकर है ना, वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुमको दिख गया कि रूट स्टेम और लीफ है, तो तुम ये देखो कि क्या उसके पास जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, अरे यार, पर जाइलम और फ्लोएम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? तो उसके लिए हम लोग को एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। तुम लोग को पता है, लाइफ पानी में शुरू हुई थी, हम लोग के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो जो सबसे पहले प्लांट्स थे ना, वो पानी के अंदर रहते थे, है ना? ये जो हम लोग ने अभी थैलोफाइटा पढ़ा ना, सब के सब पानी के अंदर ही रहते थे। ठीक है, और तुम लोग को पता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसके लिए ना उनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर टू, पानी। अब भाई इनके आसपास तो पानी पानी है, तो पानी की तो कोई टेंशन है ही नहीं। CO2 कहाँ से आ जाता है? यहाँ पे कुछ कुछ मछलियाँ रह रही होंगी, है ना, कुछ कुछ रह रहे होंगे जो लोग CO2 छोड़ते होंगे। तो इनकी जो CO2 ये लोग छोड़ते हैं ना, वो समुद्र के पानी में घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, और उसी CO2 को हमारे एक्वाटिक प्लांट्स ले लेते हैं और उससे अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते हैं, है ना? तो जो पानी के अंदर रह रहे थे, इन लोग की लाइफ अच्छी मस्त चल रही थी, सब कुछ मिल रहा है बैठे बैठाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हो जाता है, एक टाइम पे ना कुछ प्लांट्स चाहते हैं कि बोलते हैं कि यार यहाँ पे मैं बोर हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लैंड के ऊपर जाऊँ, देखूँ लैंड में क्या चल रहा है ना? तो मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये आ गया लैंड में। ठीक है, ये आ गया लैंड में। पहले ये पानी में रहता था, अब ये लैंड में आ गया, है ना? तो इसने ये जैसे ही लैंड में आया, तो इसको दिखा कि यार लैंड में CO2 तो है मस्त, है ना? आसपास जो भी एनिमल्स हैं वो लोग CO2 छोड़ रहे हैं, तो CO2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पर पानी कहाँ से आएगा? लैंड में यदि वो लोग आ गए तो पानी तो उनको मिलेगा ही नहीं, है ना? तो क्योंकि इसके पास पानी नहीं है ना, इसलिए ना इसकी हाइट बहुत छोटी रह गई। कितनी छोटी? यार ये दिख रहा है तुम लोग को, ये जो तुम लोग निकालोगे, मैंने तो बहुत निकाला है, जब बारिश होती है तो दीवारों पे लग जाता है ना, ऐसे ऐसे खोल खोल के निकालते हैं हम लोग। इतने छोटे होते हैं ये प्लांट्स, क्योंकि भाई इनके इनके पास पानी नहीं है ना, तो ये छोटी हाइट हो पाते हैं। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, नीचे नीचे जो पानी रहता है ना, इसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए तुमने देखा होगा कि ये हमेशा बारिश के टाइम पे ही उगते हैं, है ना? क्योंकि बारिश के टाइम आसपास पानी होता है ना? ये ज़्यादा अंदर जाके पानी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे हमारे बड़े बड़े प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे छोटू मोटू रह गए। इनको हमने क्या नाम रख दिया? इनको हमने नाम रख दिया ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जो पानी से बाहर तो आ गए, पर ये पूरा का पूरा ड्राई लैंड में नहीं रह पा रहे हैं, है ना? इनको चाहिए कि हमेशा गीली रहे इनकी आसपास की जगह। इनका नाम हो गया ब्रायोफाइटा। पर बात नहीं बन रही थी यार, ये लोग इतने चुन्नू मुन्नू, इन लोग बोले यार मैं भी बड़ा होऊंगा, आसपास देखो कितने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ, है ना? तो प्लांट ने एक तरकीब लगाई। क्या तरकीब लगाई? उसने बोला कि अच्छा, तो यहाँ पे लैंड में बात क्या है
लैंड में बात ये है कि मेरे को CO2 तो मिल रहा है, मेरे को ज़रूरत है किसकी? पानी की। कैसा होगा यदि मैं ना ऐसा कोई स्ट्रक्चर, अच्छा, और पानी अपन को पता है कि अंडरग्राउंड पानी होता है ना? नीचे-नीचे पानी होता है ज़मीन के अंदर, जिसको हम लोग कुआँ खोद कर निकालते हैं, है ना? तो प्लांट को भी ये बात पता चल गई कैसे तो, कि अंदर पानी है। तो उसने पता है क्या-क्या? उसने ना अपने रूट उगाना शुरू कर दिए, ठीक है? ऐसे रूट उगाना शुरू कर दिए और ये रूट क्या करते हैं? ये रूट अंदर-अंदर जाके ढूँढते हैं पानी कहाँ है, पानी कहाँ है? और जैसे इनको पानी मिल जाता था ना, तो इन लोग क्या करते थे? इन लोग ना एक पाइप के ज़रिए इस पानी को ऊपर भेज देते थे हमारी पत्तियों के पास। जहाँ पे बनता था क्या? जहाँ पे बनता था इनका खाना, है ना? क्योंकि पत्तियों के पास CO2 तो है, यहाँ पे कोई पत्ती होगी, इसको CO2 तो मिल रहा है। पानी कहाँ से आ गया? पानी हमारे रूट ने भेज दिया, है ना? तो यहाँ पे खाना बन गया अपना, ठीक है? तो अपनी पत्ती ने अब आराम से खाना बनाना शुरू कर दिया। पर भाई अपने रूट के पास तो अब CO2 बचा नहीं, है ना? तो रूट को खाना कौन देगा? तो एक और पाइप बनाना पड़ा, जो कि रूट के पास ले जाती है खाना, है ना? पत्तियों से लेके जाएगी वो रूट तक खाना। इस पाइप का नाम क्या रखा हमने? इस पाइप का नाम रख दिया फ्लोएम, है ना? जाइलम और फ्लोएम। तो मतलब कि बिहाइंड प्लांट्स की सक्सेस ऑन लैंड जाइलम और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि जाइलम और फ्लोएम आ ही नहीं पाता, तो प्लांट इतने लंबे नहीं हो पाते और इतने चुनु-मुनु से रह जाते। ठीक है? कौन से पे रह जाते हैं? ब्रायोफाइट स्टेज में ही रुक जाते। इसके ऊपर इनका विकास हो ही नहीं पाता लैंड में, है ना? तो तुम लोग अब समझ गए होगे कि जाइलम और फ्लोएम इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, है कि नहीं? ये देखो, अच्छा, पर इनमें ये जो छोटू-छोटू अपन खरोदते हैं ना दीवार से, इसको हम लोग ब्रायोफाइट बोलते हैं। ये क्या है भाई? अरे रुक जा। हाँ, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट, है ना? पर इनके पास देखो, इनकी बॉडी ऐसी होती है। ये जो है ना, ये इसको ज़ूम इन करके दिखाया गया है। ज़ूम्ड इन है, सेम चीज़ है। ठीक है? ये देखो, एक पत्तियों टाइप की चीज़ दिख रही है ना? ये अपना अपन लिख सकते हैं लीफ है यहाँ पे, है ना? और ये एग्जैक्टली रूट्स नहीं होता है, क्योंकि ना ये बहुत डीप नहीं जा सकते हैं, है ना? हमने अभी तो बात की कि भाई ये लोग छोटू मोटू रह गए क्योंकि इनके पास ऐसे रूट नहीं थे जो अंदर जाके लेके आए पानी, है ना? ये लीफ है और इसलिए हम लोग इसको रूट्स नहीं बोलते हैं, हम लोग राइजोइड्स बोल देते हैं, ठीक है? और ये कुछ स्टेम टाइप का हो जाएगा बीच वाला, है ना? स्टेम लाइक। चलो, तो ये बात हो गई हमारे ब्रायोफाइट्स की, है ना? ब्रायोफाइट्स के पास क्या है? जाइलम और फ्लोएम नहीं है। तो हम लोग वापस हमारी टेबल में आते हैं और हम लोग बोलते हैं बॉडी डिफरेंशिएशन है कि नहीं है? तो अपन ने बोला नहीं है, यदि तो उसको डाल दो थैलोफाइटा में, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है अपना? जाइलम और फ्लोएम। यदि एब्सेंट हुआ जाइलम और फ्लोएम, एब्सेंट, तो अपन डाल देंगे कहाँ पे? ब्रायोफाइटा में, है ना? तो अब अपने पास बचे हैं बड़े बड़े पेड़ जो लैंड में रह रहे हैं और उनके पास जाइलम और फ्लोएम भी है ना? अच्छा, ठीक है। तो अब, हाँ, अब थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है कि क्या उसके पास सीड है या नहीं है, ठीक है? यदि सीड नहीं होता ना, तो अपन उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है? और अपने एल्गे और ब्रायोफाइट दोनों में ही सीड नहीं होता है, ठीक है? क्यों नहीं होता है अभी देखते हैं इसको। ओके, सीड की बात चल रही है। देखो भाई, जो लोग पानी में ही रहते थे, है ना, इनका क्या सीन होता है? तुम लोग को पता है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो एक एक सेल बनती है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, है कि नहीं? है ना? मेल स्पर्म और फीमेल एग या ओवम, ये मिल जाते हैं और एक सेल बनाते हैं, इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और ये सेल डिवाइड करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है और फाइनली ये बना लेती है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। प्लांट के केस में भी सेम होता है, ठीक है? कि पहले एक छोटा इसका बच्चा बनेगा जो एक ही सेल का होगा, फिर वो डिवाइड हो के पूरी एक बड़ी बड़ी प्लांट की बॉडी बना लेती है, ठीक है? तो यदि प्लांट रह रहा है पानी के अंदर ही और उसने बना लिया है एक बच्ची सेल, ये मान लो ये एक बच्ची सेल है, ठीक है? और ये पानी के अंदर ही है, तो क्या होगा? पानी पूरे आसपास, पूरी जगह पानी है, CO2 भी आसपास घूम रहा है ना? तो इसको ना आराम से कहीं पे भी जाके ये एक नया प्लांट बन सकती है, ठीक है? कहीं पे जाके भी इसका ग्रोथ हो सकता है। और हम लोग को पता है कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं सीड्स, ये कहीं पे भी ग्रो नहीं कर सकते, इनको चाहिए है पानी, बहुत ज़रूरी है पानी, है ना? तभी तो इनकी ऐसी पूँछ निकलती है ना? डालते हो कि नहीं चने को पानी में, है ना? तो फिर कुछ टाइम बाद उसकी व्हाइट-व्हाइट पूँछ निकल जाती है। वो जो व्हाइट-व्हाइट पूँछ है ना, वो असल में रूट होता है, ठीक है? वो फ्यूचर में जाके रूट बनता है प्लांट का, ठीक है? तो ये हरकत करने के लिए अपन के जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जो ज़मीन पे रह रहे हैं,
उनको वेट करना पड़ता है ना, इस सीड को, इस छोटे से बच्चे को वेट करना पड़ेगा ऐसी जगह मिलने का जहाँ पे वो ग्रो होके पूरा का पूरा बड़ा प्लांट बना सकता है ना? इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन मतलब कि क्या, सीड से, ये वाली स्टेज हो जाना, सीड से छोटा सा प्लांट निकल आना, है ना? तो छोटा सा प्लांट निकल आना लैंड में काफी टाइम लग सकता है सीड को, है ना? सीड मान लो ये सीड था, 2 महीने, 2 महीने पहले ये अपनी मम्मी की बॉडी से निकल गया था, पर अभी तक इसको पानी मिल ही नहीं पाया, तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, है ना? तो इसको इंतजार करना पड़ रहा है, पर पानी में ये समस्या है नहीं, है ना? तो अब मम्मी क्या करे, सीड को तो इतनी, यहाँ पे पानी आसपास था पानी, तो इस सीड को परेशानी नहीं होती सर्वाइव करने के लिए, है ना? पर यहाँ तो अब प्रॉब्लम हो गई, लैंड में तो प्रॉब्लम हो गई। तो मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुमको वेट करना पड़ेगा जर्मिनेट होने के लिए, है ना? तो ये मान लो ये बेटा है, ठीक है, ये छोटा सा एम्ब्रियो है, ठीक है। मम्मी ने बोला कि बेटा तुम ना खाना रख लो अपने साथ, ठीक है। मम्मी ने क्या किया, इसके साथ ना लंच पैक कर देती मम्मी, ठीक है। ये मैं बनाना चाह रही हूँ ग्राम को, चने को, ठीक है, या फिर मटर सोच लो तुम लोग। मटर को ना, मटर के 2 दाने होते हैं, बीच में तुम लोग को दिखाया गया ग्रीन ग्रीन सा चीज, जो कि असल में ये वाला हिस्सा होता है एम्ब्रियो, मतलब प्लांट का असली बच्चा। उसके आसपास जो दिखता है ना, ये होता है उसका लंच बॉक्स, जो इनकी मम्मी प्रिपेयर करके इनको भेजती है, ठीक है। हाँ, तो जब मम्मी ने अपने एम्ब्रियो के साथ लंच प्रिपेयर कर दिया ना, तब हम लोग बोलते हैं उसको सीड, ठीक है। और भी क्राइटेरिया होते हैं, हम लोग उस पे बाद में जाएंगे, ठीक है। तब बनता है सीड। और जो अपने एक्वाटिक प्लांट्स है, जो थैलोफाइट है या ब्रायोफाइट है, उनके जो सीड्स होते हैं ना, वो बस बहुत छोटे होते हैं, उनके पास कुछ खाना नहीं रहता, ठीक है। और उनको हम लोग सीड नहीं बोलते, हम लोग उनको बोलते हैं स्पोर, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पोर, ठीक है। छोटू से होते हैं, ये देखो स्पोर का साइज इतना छोटा है, यहाँ पर सीड का साइज इतना बड़ा, है ना, क्योंकि सीड के पास खाना भी है कि नहीं? तो सीड के कारण ही प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनने सीड बनाना सीखा। उसके बाद ही वो क्या कर पा रहे हैं, अपने जो छोटे नन्हू मुन्नू हैं, उनको इतना इंतजार करवा पा रहे हैं कि वो बाद में जर्मिनेट कर सके आराम से, ठीक है। तो अब तुम लोग समझ गए हो कि सीड इतना जरूरी क्यों है ना? तो वापस हम लोग टेबल पे आते हैं। डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो वो थैलोफाइटा में गया। यदि डिफ्रेंशिएशन है तो अपन देखेंगे क्या जाइलम ऑफ फ्लोएम है। जाइलम ऑफ फ्लोएम यदि अपन को एब्सेंट मिला तो अपन बोलेंगे यार ये तो चुन्नू मुन्नू प्लांट है ना? चुन्नू मुन्नू प्लांट कहाँ पे आता है, ब्रायोफाइटा में, है ना? अब अपन देखते हैं कि क्या सीड मिल रहा है। यदि सीड मिल गया, सॉरी, यदि सीड नहीं मिला, जाइलम ऑफ फ्लोएम तो है पर सीड नहीं है, तो अपन उसको डालते हैं टेरिडोफाइटा में, ठीक है। टेरिडोफाइटा क्या होता है ये अपन देखेंगे अभी, ठीक है। ऐसे देखते हैं ये लोग, ठीक है, ऐसे देखते हैं। फर्न बोला जाता है इनको, ठीक है, फर्न बोलते हैं हम लोग, है ना? ऐसे दिखते हैं सब, ठीक है। अब अपन लोग देखेंगे कि जब सीड भी बन रहे हैं, ठीक है, सीड यदि बन रहा है, क्या इसके बाद भी होगा डिविजन? होगा यार, और भी होगा, ठीक है। अपन देखें कि जो सीड है, क्या वो सीड ऐसे ही है, मम्मी ने सीड तो बना दिया, पर क्या ये सीड अकेला है या इस सीड के अंदर, या इस सीड को कवर किए हुए है कोई कोई फ्रूट, ठीक है। तुम लोग देखा होगा कि नॉर्मली जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर एक सीड होता है ना? ये देखो पपाया, अरे भाई रुक जा, ये देखो अपना पपाया, ये देखो मैंगो, है ना? इसके जो सीड होते हैं उसके ऊपर फ्रूट होता है एक, है ना? पर ऐसा क्यों किया प्लांट ने? प्लांट को फ्रूट बनाने में तो ऑब्वियसली एनर्जी लग रही होगी, तो फ्रूट बना के प्लांट को क्या मिला? तुम लोग को लग रहा होगा प्लांट को तो कुछ नहीं मिला, पर भाई मिला उसको। देखो क्या होता है, ये मान लो मम्मी प्लांट है, मम्मी है तो इनको बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। अपनी मम्मी प्लांट है, मम्मी प्लांट ने बना दिया एक सीड, ठीक है। मम्मी प्लांट क्या चाहती हैं, जैसे अपने मम्मी पापा होते हैं ना, चाहते हैं कि बच्चे उनसे तरक्की करे, उनसे और भी बड़ा बने, वैसे ही मम्मी चाहती है कि इनका जो बच्चा है ना, ये कहीं और जाके जर्मिनेट हो, कहीं और। वो मम्मी बोलती है मैं तो यहाँ पर हूँ, मेरा बच्चा कहीं और जाए और वहां पे मेरा नाम रोशन करे, ठीक है। मम्मी चाहती है कि यदि, क्यों ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि यदि ये यहाँ पे डेवलप हो गया क्या, तो क्या करेगा वो, मम्मी से ही compete करने जाएगा खाने के लिए, खाने के लिए नहीं असल में, पानी के लिए, और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए मम्मी से डिशुम डिशुम चलेगा इसका, है ना? तो मम्मी बोलती है कि मेरे को भाई
कंपटीशन भी नहीं चाहिए, प्लस मैं चाहती हूँ कि अपनी जो अपना खून है वो और जगह दौड़ जाए, सॉरी, अपने जो जीन्स है, खून नहीं बोलना चाहिए, जीन्स है वो और भी जगह स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, है ना। तो मम्मी बोलती है कि भाई तू ना कहीं और जाके जर्मिनेट हो। पर सीड बोलता है मेरे पास पैर थोड़ी है ना, मैं कैसे जाऊंगा। तो मम्मी बोलती है एक काम करो, मैं ना इन एनिमल से काम करवाऊंगी ये, ठीक है, ये जो बर्ड्स हैं, ये जो मंकी हैं और ये जो तुम लोग हो। मम्मी ने बोला मैं इन लोग से काम करवाऊंगी, ठीक है। कैसे? भाई हम लोग जब भी ये फ्रूट्स खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके सीड को कहीं कहीं स्प्रेड कर देते हैं ना। मम्मी वही तो चाहती थी कि इस सीड को कहीं और भेज दिया जाए, है ना। और ये हमारा मंकी भी ये काम करता है, ये बर्ड जो खा रही है ये भी ये काम करती है ना। हम लोग देखो ये वाटरमेलन खा रहे हैं बच्चे, है ना, तो ये भी स्प्रेड कर देता है ना। प्लस ये देखो बर्ड्स को देखो, ऐसे डिस्पर्स किया बर्ड्स ने, ठीक है। तो तो जो फ्रूट्स होता है ना, फ्रूट्स का पर्पस क्या होता है? फ्रूट्स का पर्पस होता है सीड को डिस्पर्स करना, है ना, बाहर दूसरी दूसरी जगह पे पहुंचाना, ठीक है। तो मतलब तुम लोग समझ गए हो कि फ्रूट्स कितने इंपॉर्टेंट है। प्लस फ्रूट क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं ड्राई कंडीशन से, है ना। यदि आसपास बहुत गर्मी है तो फ्रूट के अंदर वो महफूज रहेंगे, है ना। तो क्या कोई अलग प्रकार के भी सीड होते हैं जो कवर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ये देखो, ये इनको हम लोग बोलते हैं नेकेड सीड। नेकेड मतलब क्या? बिना कपड़े वाला, है ना। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, इसमें जो ऐसा लग रहा है पत्तियां पत्तियां है ना, ऐसा ऐसा बना है ना, पत्तियां पत्तियां, फिर पत्तियां पत्तियां, फिर पत्तियां पत्तियां, है ना, फिर पत्तियां पत्तियां, ये सब में पत्तियां ही हैं, ठीक है। लीफ थोड़ी अलग प्रकार की मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। हम लोग इनको बोलते हैं स्पोरोफिल, याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस स्पोरोफिल बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये पत्तियां ही हैं और इन पत्तियों के अंदर ना क्या होता है, यहाँ पे सीड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे होते हैं बीजे, ठीक है। ये पत्तियां मान लो ये है सीड, तो ये पत्तियां ऐसे ग्रो कर रही होगी, ठीक है, सीड को एनक्लोज करके, ठीक है। उस और फिर ऐसे ऐसे चलता है, सीड फिर पत्ती, सीड फिर पत्ती, ठीक है, ऐसे हम लोग ग्रो करते हैं और ये फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोन, ठीक है। पर भाई साहब अपन को ये तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं बना है ना। तो ये दूसरा तरीका है सीड को रखने का, ओके। ये देखो ये भी एक कोन है ना, ऐसे होते हैं ये प्लांट्स बड़े बड़े से और इनके पास होते हैं कोन, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं, जो जिसका सीड बिना कवरिंग के है, जो लोग बना रहे हैं कोन, है ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नो मतलब कि नेकेड, बिना कपड़ों का, ओके। स्पर्मा मतलब सीड, बिना कपड़ों वाला सीड, ठीक है। और ये जो दूसरा था जो अपने फ्रूट्स उगा रहे थे, है ना, फ्रूट के अंदर रख रहे थे अपने सीड को, उनको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स जो कि होते हैं अपने फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट, फूलों वाले प्लांट्स, ठीक है, सुंदर सुंदर प्लांट्स, ठीक है। तो तुम लोग को पता है, तुम लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि एंजियोस्पर्म्स ने, इनके पास ना सिर्फ सीड नहीं, इनके पास फूल भी होता है, ठीक है। और पता है इनके पास फूल क्यों होता है? मैंने इसमें लिखा नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। फ्लावर, फ्लावर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। तुम लोग को लगता होगा फ्लावर्स को देखे कि अरे वाह, इस पेड़ ने मेरे लिए फूल उगाया है, मैं जाके तोड़ लेता हूँ। पर नहीं, वो हमारे लिए नहीं होते, वो होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, हनी बी के लिए। हनी बी क्या करती है, हनी बी जाती है और मेल गैमीट को उठा लेती है, ठीक है। फ्लावर्स के पास तुम लोग देखना कभी, अम, कई फूलों में दिख जाएगा तुम लोग को कि ना ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ निकला होता है ना। और यहाँ पे देखना तुम लोग येलोइश, येलोइश छोटे छोटे दाने टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। वो ना असल में मेल गैमीट होता है, ठीक है। ओहो, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये होता है मेल गैमीट, ठीक है। तो अपनी जो हनी बीस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेल गैमीट को यहाँ से उठाएंगे और किसी फीमेल फूल के पास ले जाएंगे और मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिलवा देते हैं, ठीक है। उनका मिलन हो जाता है और फिर फाइनली उनके बच्चे होंगे बाद में, ठीक है। तो फ्लावर होने का पर्पस यही है। तो तुम लोग समझ रहे हो एंजियोस्पर्म्स क्या कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स
फूल बना के अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं इंसेक्ट से, है ना। और एंजियोस्पर्म्स फ्रूट बना के अपने सीड को भी यहाँ वहाँ डिस्पर्स करवा रहे हैं एनिमल से, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स कितने चालाक है, सबसे चालाक, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स ही सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं हमको अर्थ में आज की डेट पे, ठीक है। इसके कंपैरिजन में बाकी स्पीशीज बहुत कम है, बाकी स्पीशी वैरायटी बहुत कम है, ठीक है। चलो ओके, तो फाइनली हम अपने इस टेबल पे आ जाते हैं। ये ज़्यादा जूम आउट हो गया। फाइनली इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत की थी प्लांट किंगडम में कि बॉडी कैसी है, क्या रूट स्टेम और लीफ है। अपन ने बोला कि नहीं मिला यार, कैसी अजीब सी बॉडी है, थैली जैसी, थैलोफाइटा, ठीक है। यदि अपन को मिल गया तो अपन देखेंगे कि क्या जाइलम ऑफ फ्लोएम है। यदि नहीं मिला तो ब्रायोफाइट बोल दिया अपन ने, है ना, चुन्नू मुन्नू क्यूट क्यूट ब्रायोफाइट। फिर अपन बोलेंगे कि क्या सीड है उनके पास, ठीक है। अपन ने बोला ठीक है यार, जाइलम ऑफ फ्लोएम तो है, पर क्या ये सीड बना पा रहा है, क्या ये बंदा इस केपेबल है। यदि अपन बोलेंगे कि सीड नहीं बन रहा, है ना, तो अपन बोलेंगे इसको भाई तू टेरिडोफाइटा के पास जा, ठीक है। तू जाए टेरिडोफाइटा के, ठीक, तू जाएगा टेरिडोफाइटा वाले डिवीजन में, ठीक है। पर यदि सीड मिल गया अपन को तो अपन बोलेंगे कि क्या ये सीड अकेला है, क्या ये सीड अकेला है या इसको कोई फ्रूट ने कवर किया हुआ है, कोई अच्छा टेस्टी फ्रूट है इसके ऊपर। यदि अपन को मिल गया अकेला तो अपन बोलेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। यदि कवर मिला तो अपन बोलेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। और हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ हमको मिल गए हैं 5 डिवीजन किंगडम प्लांटे के, ठीक है। अब हम लोग आगे के लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, एक एक डिवीजन को उठाएंगे और सबको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आज सबको समझ आ गया होगा, अच्छा मजा आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। करेंगे।